हेलो एवरीवन, मेरा नाम नकुल है और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एसएमसी क्या होता है। ये जस्ट एक एसएमसी का वीडियो नहीं होने वाला है। एसएमसी के सभी लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप मैं बना के इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। और जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं स्टॉक पिलर पर लाइव आता हूँ। बट ये स्टॉक पिलर ऑफिशियल जो है स्पेशली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी को पढ़ने के लिए ही, स्पेशल समझने के लिए ही बना हुआ है। तो सिर्फ एक महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एसएमसी के सभी लेक्चर मिल जाएं। और कोशिश करिए करूंगा कि जितने भी कोर्स हैं, जितने भी अभी तक के मेरे नोट्स हैं, जितना भी अभी तक मेरा नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आई थिंक ये वीडियो जो है, ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रो होने वाला है। इसमें अभी मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ाने वाला नहीं हूँ और ना ही समझाने वाला हूँ। ये सिर्फ एक इंट्रो वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जितने भी जो ट्रेडर हैं क्यों वो फेल हो जाते हैं, क्यों अभी तक वो इंडिकेटर यूज करने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। जनरली ज़्यादा क्या होता है कि जितने भी ट्रेडर हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, कैंडल स्टिक देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। बट उसके बाद भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाते ट्रेडिंग में। जब भी वो ट्रेड बनाते हैं तो उनका लॉस होता है। उसके बाद वो यूज़ करते हैं इंडिकेटर। और अगर बिगिनर की बात करें तो बिगिनर जब ट्रेडिंग में उतरते हैं तो सबसे पहले वो यही ढूंढते हैं कि कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिससे हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाएं। बट अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको क्यों ऐसा लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर हैं, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंडिकेटर के भरोसे ऐसे ही मार्केट में छोड़ देंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जब लगते हैं तो एक पूरा रोड मैप होता है उस ट्रेड को राइड कराने के लिए। कहाँ पे जो रिटेलर हैं उनकी लिक्विडिटी हंट कर ली जाती है, कहाँ पे जो रिटेलर हैं उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। मार्केट को सब पता है कि रिटेलर का माइंडसेट क्या है, कहाँ पे वो इमोशन में अपना ट्रेड प्लान करते हैं और कहाँ पे उनके लिक्विडिटी जो है कलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो जानते हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो जानते हैं कि रिटेलर जो है बिना नॉलेज के कहाँ पे अपना ट्रेड पंच करेगा, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होने वाला है। बट यही सब चीज़ों से हम 1% अलग निकलना चाहते हैं, तो इसलिए हम एसएमसी को बहुत ही बारीक लेवल से समझेंगे। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम रीड करेंगे। जब मैं सारे लेक्चर कवर कर लूँगा तब मैं आप लोगों को लाइव में ट्रेड कैसे लिया जाता है, कहाँ पे छोटा सा एसल रख के आप ट्रेड को पंच कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रो हो सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितने भी ट्रेड हैं ये सब लाइव में लिए गए हैं। हो सकता है कि अभी इनका फॉर्मेट जो है, कलर साइज आप लोगों को थोड़ा अलग लगे। बट जो एक बिगनर है उसके लिए तो सिर्फ रेड एंड ग्रीन कैंडल ही होती है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग चलते हैं। ठीक है, तो कलर मैटर नहीं करता है हमारे लिए। तो जितने भी लोग मेरे को पहले से जानते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल विजिट करते हैं, उन्हें पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे हायर हाई पीओआई निकल के आता है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ हम एंट्री बनाते हैं। आईडीएम होने से क्या हो जाता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों करता है मार्केट, लिक्विडिटी हंटिंग कहाँ होती है, लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल क्यों बनता है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जनरली जितने भी ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर लगाने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो इंडिकेटर तो जैसा आपको पता ही, कॉमनली कुछ इंडिकेटर आते हैं जैसे कि ईएमए आप यूज़ करते हो, आरएसआई यूज़ करते हो, एमएसीडी यूज़ करते हो, बुलिंजिंग बैंड यूज़ करते हो, वॉल्यूम वगैरह भी देखते हो। ओवरऑल सब चीज करने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हो ट्रेडिंग में। तो अभी तक का जो मेरा अभी तक नॉलेज है, जब मैं बिगनर फेज में था तो मैं भी ये गलतियां करता था। बट अभी तक का जो मेरा नॉलेज है, सारे नोट्स वगैरह जो है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ही आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। जब तक आप आईसीटी नहीं समझोगे, जब तक आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, जब तक आप आईसीटी नहीं समझते हो, ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। दूसरा, आप चार्ट पैटर्न देखते हो, डिमांड एंड सपोर्ट देखते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो, प्राइस एक्शन देखते हो, उसके बाद भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हो। तो एसएमसी के जितने भी लेक्चर हैं उसमें हम देखेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, हायर हाई कहाँ बनता है, हायर लो कहाँ बनता है, कहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ सीखने के लिए मिल सकती है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि जो ट्रेडर हैं वो क्यों फेल होते हैं। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और प्राइस जो है वो कुछ डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से क्रिएट कर रहा है।
ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है तो जनरली जितने भी ट्रेडर हैं उनको इतना पता है कि जब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस सडनली बहुत ज़्यादा अपसाइड में जाता है। नो डाउट के जाता है, बट किन सिनेरियो में सबसे ज़्यादा फेल हो जाता है? क्या जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनको पता नहीं है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर रिटेलर जो है अपना पोजीशन बनाएगा, जैसे प्राइस थोड़ा सा डाउन आता है तो कुछ लोग वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, प्राइस अप साइड में जाएगा, बट थोड़ा सा अप साइड में जाने के बाद सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ है, लाइक कुछ इस तरह से प्राइस का जो डायरेक्शन है वो अप साइड में बन रहा है। तो जितने भी रिटेलर हैं वो सिंपल एक चीज़ देखते हैं कि प्राइस अप साइड में जा रहा है, वो सीधा यहाँ से अपना एंट्री प्लान कर देंगे कॉल साइड के लिए, जहाँ पे उन्हें प्राइस अप साइड जाते हुए दिखे कुछ इस तरह से, वो अपना सीधा एंट्री बना लेंगे। बट पूरे इस सिनेरियो में वो लॉस कैसे उठाते हैं? प्राइस थोड़ा सा अप साइड में जाता है और फिर सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे और मेरी वीडियो अगर आप रेगुलर देखेंगे तो उसमें आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो पाएंगे। अभी कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो जितने भी ट्रेडर हैं वो उनको इतना ही बताया गया है यूट्यूब पे देखने के बाद कि प्राइस अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, डाउन जाता है, लेकिन प्राइस अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो आपको कॉल साइड में ट्रेड बनाना है, और अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट करे तो मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। बट क्यों ऐसा होता है कि जब भी वो ट्रेड प्लान करते हैं वो फेल हो जाते हैं? लाइक आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस इसका ब्रेकआउट करता है, उसके बाद जो रिटेलर है वो सीधा यहाँ से अपना ट्रेड पंच करेंगे, थोड़ा सा एसएल रखने के बाद टारगेट अपना डिसाइड कर देंगे, बट प्राइस क्या होता है? प्राइस सडनली थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर अप साइड में निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि प्राइस अगर अप साइड में जा रहा है कुछ इस तरह से, तो जितने भी लोग ट्रेड लाइन के बेस पे ट्रेड करते हैं वो अपना ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद उन्हें इतना पता है कि मार्केट में जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें पुट साइड में ट्रेड बनाना है, लेकिन क्यों प्राइस जो है यहीं सब साइड में निकल जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर कवर करवाने वाला हूं, और एसएमसी के बेस्ड पे और आईसीटी के बिहाफ पे मैं आपको एक 0 टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद भी अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो तो ये चैनल जो है आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाएगा, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ही आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ पाए आ रही होगी। तो अगर आप भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर मैपिंग की बहुत जल्द वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।